हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्त, क्या अगर ये आपको समझाना अपरिमेय संख्या, तो इसका जो पिछला लेक्चर है हमने दोस्त क्या डिस्कस किया था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं पर एक संख्या हम लोग बताया था। दो टॉपिक हम लोग उसमें से हमने कहा था दोस्त क्या है, एक शांत दशमलव होता है और दोस्त क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अर्थात इसे कहते हैं शांत मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये दोनों हम लोगों ने वहाँ उस वाले वीडियो में देख लिया था। दोस्त, इसकी डेफिनेशन क्या है? बस एक लाइन की है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो शांत न हो और जो क्या अशांत आवर्ती दशमलव न हो, वे कहलाती है संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। आप लोग समझ गए होंगे अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। एक बार देखिए, शांत आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये अशांत की बात करते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव क्या है? हमने यहाँ बताया था कि 1/3 में अगर यहाँ से एक में 3 से दोस्त इसको डिवाइड किया जाए, दोस्त क्या आ जाएगा ये? आप लोग कहेंगे सर आएगा 0.33333। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, इसका टर्म तो खत्म ही नहीं हो रहा था। ये टर्म कहाँ तक जाएगा दोस्त? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है रिपीटिंग, वैल्यू को रिपीट कर रहा है, अर्थात रिकर कर रहा है, रिकरिंग कर रहा है डेसिमल्स। तो हमने दोस्त वहाँ पर डिस्कस किया था वे संख्याएं क्या होती है, ये वह संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर दोस्त अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन देना है तो क्या लिखेंगे? अशांत, यहाँ पर लिख दें अनावर्ती, अर्थात क्या है? अशांत, पहले क्या है? अनावर्ती कर दिए। अर्थात संख्याएं वह क्या इनफाइनाइट तक जाएं, अर्थात संख्याएं सब इनफाइनाइट तक जाएं, लेकिन दोस्त क्या अनावर्ती, वह दोस्त क्या है? रिपीट न करे। अर्थात यहाँ पर नॉन रिपीटिंग कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे या लिखेंगे नॉन रिकरिंग। अर्थात ऐसे नंबर्स जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या नॉन नॉन क्या रिकरिंग डेसिमल हो, वे नंबर्स कहलाते हैं दोस्त अपरिमेय संख्याएं। जैसे हम एग्जाम्पल आपको समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल, यहाँ पर करड़ी में दो, करड़ी में दो दोस्त। जब इसका मान आप लोग इसे निकालिएगा, ये कैलकुलेटर से या स्वयं कर लीजिएगा बाय हैंड कैलकुलेटिंग, तो आप लोग दोस्त देखेंगे ये दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद क्या वैल्यू क्या कर रहा, अपने आप को रिपीट कर रहा है। कोई भी देखिए जैसे यहाँ पर रिपीट कर रहा था दोस्त, यहाँ पर ये वैल्यू अपने आप को, कोई वैल्यू लगातार कंटिन्यूस रिपीट नहीं कर रही है लगातार। और यह कहाँ तक जा रहा है दोस्त? यह इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स दोस्त कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, कड़ी में 3 हो, कड़ी में 5 हो, कड़ी में 7 हो, कड़ी में 11 हो, कड़ी में, अर्थात कोई भी नंबर इस तरह के लेंगे, अर्थात जो क्या हो, जो शांत अशांत अनावर्ती क्या है, अनावर्ती वो न हो, नहीं आवर्ती और रिपीट रिकरिंग वैल्यू न हो, तो दोस्त क्या कहलाएगा ये? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अर्थात उस संख्या को कहेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए, करड़ी में 3 का मान देखिए दोस्त, यहाँ पर कोई वैल्यू क्या है अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप लोग कहेंगे सर नहीं कर रहा है, इसलिए जैसे मान लीजिए हमने लिया दशमलव, यहाँ पर 0 कर दिया, फिर क्या है 100 कर दिया, फिर कर दिया 1 0 बढ़ा दिया, फिर कर दिया 2 0 बढ़ा दिया। इस तरह जो नंबर है, यह नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अर्थात क्या है, लगातार इस तरह कोई नंबर नहीं मुझे मिल रहा है। 45 से मान लीजिए 45 45, अगर लगातार नंबर इस तरह अनंत तक जाए और नंबर क्या लगातार मिले, मैंने वही यहाँ 45 45 लगातार मिले, तो दोस्त ऐसे नंबर को परिमेय संख्या हम लोग वहाँ सीख लिए थे। अगर वैल्यू को क्या है यह रिपीट न करे, यहाँ पर यह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जाए, तो ऐसे नंबर्स को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का मान 3.1415 हुआ है, 9262। अर्थात ये वैल्यू भी क्या है, कहीं भी आप इसका कितना ही बड़ा मान निकाल लीजिएगा, यह लगातार कभी अपने आप को इंडलेस होगा, कभी खत्म नहीं करेगा और वैल्यू भी रिपीट नहीं करेगा। उसी प्रकार दोस्त ई का मान एक्सपोनेंशियल सीरीज का भी आप लोग वैल्यू देखेंगे, ये भी रिपीट नहीं करेगा। कड़ी में 5 का निकालिए, कड़ी में 7 का, कड़ी में 11 का, कड़ी में 19 का, 23 का, अर्थात
कोई भी कौन से नंबर होंगे, अर्थात कहने करते हैं कोई भी हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर मान लीजिए हम ले लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का अंडर लगा दीजिए। प्राइम नंबर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ले लें, 30 ले लें, यहाँ पर मान लीजिए 19 ले लें, 33 ले 90, ये सब क्या एंड्रॉइड लगा देने पर दोस्त इन सब का आप लोग मान निकाल के देखिएगा, कोई भी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ हम निकाल रहे हैं ना, तो आपको लगातार कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी, अर्थात एक टर्म कंटिन्यूस वही टर्म नहीं मिलेगा। कहीं मान लीजिए यहाँ 31-35 आया, फिर 31-35 लगातार आपको नहीं मिलेगा, अर्थात उसकी वैल्यू चेंज हो रहेगी। तो उस संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त अगर हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, और ई भी अपरिमेय संख्या, इस तरह सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। दोस्त क्या है, इसकी हम लोग कहते हैं कि इसका मान हम लोग लिखते हैं या इक्विवेलेंट लिखते हैं 22/7। ये जो पाई का मान हम लोग क्या कहते हैं कि 22/7, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जब 22/7 का भाग देंगे तो एक समय ऐसा आएगा अपने टर्म को ऐसे रिपीट करना शुरू कर देगा ये, अर्थात इसीलिए क्या है इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं और पाई का मान देना होता है। तो कहेंगे ये इसके बराबर क्यों लिया था, जब इसका हम लोग 22/7 का भाग देंगे तो इसका जो वैल्यू पाई की जो वैल्यू होती है लगभग इसके बराबर आती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं आती है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पाई जो है 22/7 के बराबर होता है। लेकिन याद रखिए पाई क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, और 22/7 परिमेय संख्या है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे कहेंगे क्या है, इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, और दोस्त क्या है इसे क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। इतना हम लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आता है। देखिए दोस्त अब हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी देखिए हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास, अब हम बात करेंगे तीन, क्या करेंगे एडिशन करेंगे। एडिशन मीन्स क्या है, जोड़ेंगे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद डिवीजन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्त, पहले क्या करें एडिशन करेंगे। और देखिए एडिशन हम दोस्त क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लेते हैं, एक रेशनल नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर लेते हैं, या हिंदी में कहेंगे एक हम परिमेय संख्या लेते हैं दोस्त, व एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या इतना समझ जाइए, एक हम परिमेय संख्या लेंगे दोस्त, एक अपरिमेय संख्या लेंगे। तो दोस्त अगर हम एक क्या है अपरिमेय संख्या लिए, अगर क्या एक हम क्या अपरिमेय संख्या लें और दोनों को जोड़ें, दोस्त क्या मुझे मिलेगा, ये आपको मिलेगा ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, क्या मिलेगा अपरिमेय, अपरिमेय मिलेगा। तो यह कहने का अर्थ है क्या है, अगर एक परिमेय लिया जाए एक अपरिमेय लिया जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए दोस्त, जोड़ा जाए इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोस्त क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर दोस्त इन एक रेशनल नंबर लिया जाए एक इरेशनल नंबर लिया जाए, दोस्त इन दोनों क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्शन में घटा दिया जाए, दोस्त क्या मिलेगा, ये भी याद रखना होगा, इरेशनल नंबर मिलता है। यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, आप लोग इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। अगर क्या वही नंबर क्या एक रेशनल नंबर लिया जाए एक इरेशनल नंबर लिया जाए, इन दोनों क्या है मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर एक फिर एक रेशनल नंबर लिया जाए एक इरेशनल नंबर और दोनों क्या कर दिया डिवाइड किया जाए, तब भी क्या है इरेशनल नंबर मिलेगा, अर्थात ई परिमेय संख्या मिलेगा। एक मैं एक समरी लिखता हूँ, आप जो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों जो हमने समझाया, देखिए हमने लिख दिया है साफ साफ, हमने लिख दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू आप आपका रेशनल नंबर एंड क्या है इरेशनल नंबर का ऑलवेज इज इरेशनल नंबर, अर्थात एक नंबर क्या लिया जाए रेशनल नंबर लिया जाए, एक कोई भी नंबर इरेशनल नंबर लिया जाए, उन दोनों को क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, अर्थात योग किया जाए, अंतर किया जाए या गुणनफल किया जाए,
या भागफल किया जाए, सदैव क्या होगा ये, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, अर्थात सदैव अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए दो क्या है, आप लोग कहेंगे सर यह क्या है, रेशनल नंबर है, दोस्त क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका जब मान रखेंगे, करड़ी में 3 दोस्त क्या था ये जानते थे इरेशनल नंबर है। क्यों होता है, इसका देखिए दशमलव के बाद अर्थात डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा था और कंटिन्यूस अनंत तक की और क्या था, ये अग्रसर था या कंटिन्यू तक वह कर रहा इंडिकेट कर रहा था, और दो जोड़ देंगे तब भी तो कंटिन्यू अनंत तक जाता रहेगा। इसलिए उसी प्रकार उसका अंतर भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी। तो आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात दो अर्थात संख्याएं अर्थात एक परिमेय अपरिमेय लेने पर वह सदैव क्या करता है, इरेशनल नंबर होता है, चारों ऑपरेशन में फॉलो करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। दोस्त क्या है, ये प्रॉपर्टी नोट डाउन और कर लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये भी प्रॉपर्टी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी यार, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ बात करेंगे कोई भी दो क्या इरेशनल नंबर लीजिए, अर्थात दो कोई अपरिमेय संख्या लीजिए। यहाँ हमने लिखा है डिवीजन करना है इरेशनल एंड इरेशनल, अर्थात कहने का अर्थ है दो अपरिमेय संख्या लीजिए, उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग देने पर ये जरूरी नहीं है, ये लिखा है नीड नॉट ए इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है का जो है संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल व भागफल जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, अर्थात प्राप्त हो भी सकती है दोस्त, नहीं हो प्राप्त हो सकती है। इन जाप को समझते हैं, आप लोग भी पढ़ा था ये दो 2 प्लस क्या 3 है, ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या। क्यों, अभी मैं डिस्कस करा था, दो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, और देखिए अंतर भी क्या है, अभी बताया है दोस्त क्या है, अपरिमेय होता है। लेकिन दोस्त इसको जब जोड़ दिया गया, देखो 6 है, अपरिमेय संख्या मिली, परिमेय संख्या मिल गई, तो दोस्त क्या है जरूरी नहीं है। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर मीन्स घटाने के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में, अंतर और क्या मल्टीप्लिकेशन भी और क्या डिवीजन में परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। कभी अपरिमेय प्राप्त हो गए, कभी अपरिमेय प्राप्त होगा, कभी परिमेय होगा, तो कंडीशन को क्या है ये फेड कर रहा है। तो आपको याद रखना होगा दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल और क्या है इसका भागफल जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया है, इतना आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना नोट डाउन करके एक दो बार रिवीजन कीजिएगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त, एक रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर क्या होता है, उसमें कौन संख्या आती है, कौन सी नहीं आती है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।